खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात में नाकामी का जिम्मेदार PTI को करार दे दिया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ी, हमने भी अपने मुतालबात लिख कर दिए मगर तहरीक इंसाफ ने राह फरार इख्तियार की। वज़ीर-ए-आज़म ने शरह सूद में कमी को भी सराहा और खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर पाक फौज की तारीफ की। मुज़ाकरात थे, उसके लिए हमने बिल्कुल एक बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, मुज़ाकरात शुरू हो गए। कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। हर रोज़ अब इन खवारिज का, इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया जा रहा है। ये लाजवाल दास्तान है उन अजीम कुर्बानियों की जो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान के जवान अफसर हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे रेंजर्स के हों, या दूसरे जो हमारे सूबाई जो इदारे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनकी जितनी भी हम तौकीर करें और एहतराम करें वो कम हो। और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए पाक फौज की काविशें और कुर्बानियां जारी हैं। शुमाली वजीरिस्तान में 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इस कार्रवाई के नतीजे में मेजर और सिपाही ने जामे शहादत नोश किया। खारजी दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पाक फौज के एक्शन जारी। शुमाली वजीरिस्तान के मीर अली में हसास बुनियादों पर ऑपरेशन किया। इस कार्रवाई में ख्वारिज के ठिकानों का पता लगाया और 6 ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद हो गए। मेजर हमजा इसरार ने अपने जवानों के दस्ते की क़यादत करते हुए जाम शहादत नोश किया। सिपाही मोहम्मद नईम शहीद की उम्र 26 बरस और ताल्लुक जिला नसीराबाद से था। इस मौके पर सियासी क़यादत ने कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को सराहा और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले करना होंगे, हलफ तोड़ना नहीं, हलफ के साथ खड़े रहना है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार एसोसिएशन की तकरीब हलबरदारी से खिताब। वकला से कहा कि हलफ के जरिए इंसाफ और कानून की बालादस्ती का वादा किया। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हलफ पढ़ लिया करें, इसकी पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। में इतनी बड़ी गाइडलाइन है, एक कंपस है जो आपको बताता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे फेस करना है। आपको जब भी कभी मुश्किल आए तो ज़रा ओथ पढ़ लीजिएगा, तो आपके सारे मामले हल हो जाते हैं। ओथ को देख लिया करें। और ये खाली एक प्रॉमिस नहीं है जो आपने अभी पढ़ा सबके सामने, ये एक बहुत सीक्रेट ट्रस्ट है जो आपने अल्लाह ताला के सामने है, उसको अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानते हुए और अपने ज़मीर के साथ ये फैसला किया है। तो इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ सकते ही नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो फिर सारा निज़ाम टूट जाता है, सारा स्ट्रक्चर ही गिर जाता है। अगर हम ओथ के साथ खड़े रहें तो कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं कहीं किसी जगह। और अभी खबर ये है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील के दलाइल कल भी जारी रहेंगे। आपको ये बता दें कि अदालत ने कहा है कि आर्मी एक्ट जैसे कवानीन की ज़रूरत क्यों थी, कल इस पर मुतमईन किया जाए। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। आज वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। कहा कि फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गयी। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी, जिस पर ख्वाजा हारिस ने दलील दी कि ट्रायल के लिए तरमीम की जरूरत नहीं थी। दिफा आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील कल भी दलाइल जारी रखेंगे। अदालत ने ताकीद की कि आर्मी एक्ट जैसे मुतवाज़ी कवानीन की जरूरत क्यों थी, कल इस पर मुतमईन करें। वज़ारत दाखिला की जानिब से बैरून मुल्क पाकिस्तानी बेकारियों की रोकथाम का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। बिल में मुनासिब बागने की तारीफ और वजाहत बयान की गई। नए कानून में फ्रॉडी बेकारियों को सजा और जुर्माने तजवीज़ किए गए। बेकारी बैरून मुमालिक में पाकिस्तान का नाम बदनाम करने लगे।
वज़ारत दाखिला ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। बिल के मुताबिक जो शख्स मुनज़्ज़म भीख मांगने के लिए किसी को भर्ती करे, पनाह दे या मुंतकिल करे, इसे 7 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मतन के मुताबिक मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद किसी शख्स को जानबूझकर फ्रॉड या ज़बरदस्ती भीख मांगने और खैरात वसूल करने में मुलव्विस करना है। खुद को बतौर नुमाइश इस्तेमाल होने देना ताकि लोग भीख और खैरात दें, ये भी मुनज़्ज़म भीख मांगना है। GCC ममालिक इराक़ और मलाइशिया में पाकिस्तानी सफारती मिशंस ने भीख मांगने वालों का जिक्र किया है। इन ममालिक ने पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर दिया है कि भीख मांगने वाले और इनके पीछे गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और कोई इक़्तिदार के लिए अवाम को इस्तेमाल कर रहा है, कोई रोटी कपड़ा मकान के नारे लगा रहा है। अवाम का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने तकरीब से खिताब में कहा है कि अवाम को एक ही फिल्म दिखाई जा रही है, जिसे इक़्तिदार से हटाओ, वो कहता है उसके साथ ज्यादती हुई है। जो मदीना की रियासत बना रही थी उसका माशी तौर पे हमें क्या फायदा, या आज भी अगर उन्हें मौका मिले तो माशी तौर पे पाकिस्तान को क्या फायदा। कोई आकर 1 करोड़ नौकरियों के पीछे लगा रहा है, कोई रोटी कपड़ा भी आपको इस्तेमाल कर रहा है। मेरी जमात इक़्तिदार में ना हो तो हम दूसरी जमात पर इल्जाम लगाएं। लेकिन आज जो मेरे सामने ये नौजवान बच्चे बच्चियां बैठे हैं, ये मुझे यकीन से मैं कह सकता हूँ कि ये सोचते हैं कि हमने जाना क्या है, हम किसके पीछे जा रहे हैं, कौन सी जमहूरियत और कौन सी जामहूरियत। एक ही नाम है हर चीज का, वो है पाकिस्तान, जिसमें 24 करोड़ रहते हैं लोग वो जिनका मुस्तकबिल दांव पे लगा। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अपडेट करेंगे आपको कराची से। आपको बताएं कि अमरीकी खातून अपार्टमेंट से गेस्ट हाउस रवाना कर दी गई हैं। खातून को ऑनलाइन टैक्सी सर्विस बुक करवा कर दी गई है, पुलिस की जानिब से बताया गया है। पुलिस एहलकार भी मोटरसाइकिल पर टैक्सी के पीछे रवाना हो गया है। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, खुर्रम गुलजार से जानते हैं। खुर्रम, आगाह कीजिएगा, क्या डेवलपमेंट हुई है अब तक? जी बिल्कुल, ये अमेरिकी खातून हैं ओनिजा, जो कि कल रात से अपार्टमेंट गार्डन में वाक़ अपार्टमेंट की पार्किंग में ही मौजूद थी। बताया जा रहा है पूरी रात खातून ने जो है वो जागकर गुजारी। अब से कुछ देर कबल खातून ने एक ऑनलाइन टैक्सी जो है वो बुक की और उसके बाद वो उस टैक्सी में रवाना हो गई है। सिक्योरिटी पर तैनात जो पुलिस एहलकार थे वो भी खातून के पीछे रवाना हुए हैं। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार से हमारी बात हुई तो उनको बताना है कि खातून जो है वो पूरी रात की जागी हुई थी और अब दोपहर जो हो चुकी है और वो थकी हुई थी। उनको बताना है कि चाहे वो किसी गेस्ट हाउस रवाना हुई है ताकि वो आराम कर सकें। ताहम अभी एक कहना कम वक्त है कि वो कौन से गेस्ट हाउस में गई हैं। पुलिस जो सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार हैं वो उस ऑनलाइन टैक्सी के पीछे ही रवाना हो गए हैं। जी, खुर्रम गुलजार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कराची में मौसम की तब्दीली के साथ ही मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शन समेत इन्फ्लुएंजा भी सर उठा रहा है। सिंध इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल में इन्फ्लुएंजा के मुतादिद केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है और शहरी किस तरह से इस मरज से बच सकते हैं, बात करेंगे। मरियम हसन हमें ज्वाइन करी है। मरियम, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा गया है? मौसम के साथ ही शहर कायद में मुतअद्दिद वायरल इन्फेक्शंस ने जो है वो सर उठाना शुरू कर दिया है। खुसूसन कम उम्र बच्चे और बूढ़ों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल इन्फेक्शंस में जो है वो मुब्तला हो रही है। खुसूसन इन्फ्लुएंजा जो है वो भी लोगों को जो है वो तेज़ी से मुतासर कर रहा है। इस वक्त हम सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल में मौजूद हैं और इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट डॉक्टर इशफाक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं। देखिए, हमारे पास अभी जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, उसमें अमूमन मरीज़ नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार और उसके साथ सांस की तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। तो फिर उसको अकॉर्डिंगली हम जो है ना इन्वेस्टिगेट करते हैं और अगर कहीं पे हमें नीड पड़ती है तो हम फिर इन्फ्लुएंज़ा का टेस्ट भी भिजवाते हैं, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं इन्फ्लुएंज़ा के। जब भी इस तरह का पीक आता है सीजन्स में, जब फ्लू के केसेस बढ़ते हैं, तो हम मरीज़ को कहते हैं कि आप जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हैंड हाइजीन का ख्याल रखें। वही SOPs जो कि कोविड की थी उनको कम्प्लीटली फॉलो करते हैं तो वो खुद भी और उनके घर वाले भी। मरियम, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस का ऐसा इक़दाम कानून की पासदारी करने वाले शहरियों को सराहने और इनकी हौसला अफजाई के लिए सिग्नल पर फूल और चॉकलेट तकसीम की गई। SSP सरफराज वर्क ने ट्रैफिक कानून की पासदारी से मुताल्लिक आगाही पैदा करने पर नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली जा को भी फूल पेश किया। आइए आपको दिखाते हैं।
शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई शानदार है और इस मौसम में इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इंतहाई एहसन इक़दाम उठाया गया है। शहरियों को फूल तकसीम किए जा रहे हैं, चॉकलेट बांटी जा रही है। पुलिस इस तरह का इक़दाम उठाए अननेचुरल से लगता है, लेकिन इसके पीछे क्या मुहरिकात हैं ये जानते हैं SSP इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस सरफराज बेग साहब से। सर, बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम है, ये बात क्या है, वजह क्या है? जी, जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस हर किस्म की ट्रैफिक वायलेशंस पर कार्रवाई अमल में लाती है। उसके साथ साथ जो हमारे शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते हैं, तो हम उनकी हौसला अफजाई लाजमी करना चाहते हैं। जैसे कि आज हमने एक एक्टिविटी की, शहरियों में हमने फूल तकसीम की, ये स्वीट्स और चॉकलेट्स तकसीम की। उसका मकसद ये था कि हम उनकी हौसला अफजाई करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो भी हमारी आवाज़ बने। जो शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करेंगे उनको हम ज़रूर अप्रीशिएट करेंगे, फूल भी देंगे, कैंडी भी देंगे। और बहुत शुक्रिया। अनयूजुअल था लेकिन बहुत खुशगवार था। आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत का फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक और अहम कदम। बाजारों में शटल सर्विस चलाने के बाद अब शहर की सैर कराने के लिए डबल डेकर बस चला दी गई है। बाग़ जिन्ना से मुसाफिरों को ले जाने वाली 2 बसें शहर भर की सैर कराती हैं। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के अवामी इक़दामात अगर गिने जाएँ तो वो अब तो गिनने में नहीं आ रहे, क्योंकि इतने ज़्यादा इक़दामात हैं कि शहरी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। डबल डेकर बसें जो हैं फैसलाबाद में वो चला दी गई हैं, जिसमें तमाम शहरियों को शहर भर का चक्कर लगाने के लिए सहूलत मैसर दी गई है और फ़ी जो किराया जो सवारी है उसका किराया इंतहाई कम रखा गया है। इस डबल डेकर बस की सहूलत ये है कि शहर भर का चक्कर लगाएगी और पूरे शहर का एक टूर हो जाएगा। उस टूर में शहरी जो लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और डबल डेकर बस का जो है वो यहाँ पे लुत्फ़ जो है वो उसका दोबाला भी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है कि उनको इतनी अच्छी सहूलत जो है फैसलाबाद में मैसर आ गई है। पहले मरले में फैसलाबाद को 2 डबल डेकर जो है वो बसें दी गई हैं और इसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से जब शहरियों का रुझान मज़ीद बढ़ेगा तो मज़ीद बसें जो है फराहम करने का ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। वज़ारत दाखिला ने इश्तिहारी मुलज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, जबकि शहजाद अकबर और फराज शहजादी के पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। नैब ने पासपोर्ट मनसूखी के लिए वज़ारत दाखिला को ख़त लिख दिया है, जबकि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है। वज़ारत दाखिला ने इश्तिहारी मुलज़िमान के खिलाफ अब कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। शहजाद अकबर और फराज शहजादी के पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। नैब ने पासपोर्ट मनसूखी के लिए वज़ारत दाखिला को ख़त लिख दिया है। एक और अहम डेवलपमेंट, बेंचेस और जजेस कमेटियों के इख्तियारात का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 हुक्मनामे वापस लेने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया गया है। दोनों हुक्मनामे वापस लिए जाते हैं। आईनी बेंच की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है। आपको बता दें कि 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे बगैर किसी इख्तियारात के थे। ये कहा गया है जजेस कमेटियाँ प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करती हैं। हुक्मनामे में ये भी वाज़ेह किया गया है कौन सा केस कहाँ लगेगा फैसला करना कमेटियों का इख्तियार है। यही वजह है कि ये हुक्मनामे और इसके हवाले से अब अपडेट ये सामने आ रही है कि दोनों हुक्मनामे अब वापस ले लिए गए हैं। आईनी बेंच की जानिब से ये बड़े ऑर्डर सामने आए हैं। पाकिस्तान में गैस न होने की वजह से बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर हैं। घर में वक्त पर खाना नहीं बनता क्योंकि गैस नहीं होती, जबकि यही नहीं पाकिस्तान में खत्ते के लिहाज से सबसे महंगी बिजली पैदा होती है। सेनेटर शरी रहमान का सेमिनार से खिताब कहा कि हुकूमत को अवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी बनानी होगी। शमसी तवानाई का इस्तेमाल 200% बढ़ गया। अब लोगों के पास ये इख्तियार है वो अपनी तवानाई खुद पैदा कर सकें। We are thankfully and counterintuitively ahead of government policy. The people have moved faster than policy. So really it's policy that needs to catch up and reconcile the costs it is stuck with, the fixed costs, the grid costs, and reconcile policy so that equity and affordable electricity is available in a sustained manner for customers all over the country. The 21st century is all about renewables. 200% आपकी बढ़ गई है almost in a year.
आपकी सोलर एनर्जी की इस्तेमाल। Businesses, even small businesses, including households, need to have a guaranteed power source. Breakfast is not available for children. Mothers all know there is no predictability for the gas, and so we then have to go to very dodgy solutions like cylinders. Those are not particularly. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका में मुसाफिर तैयारे का अफसोसनाक और जानलेवा हादसा। तैयारा आर्मी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकराकर तबाह हो गया। 19 मुसाफिरों की लाशें मिल। तैयारे में 60 मुसाफिर और अमले के 4 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर में 3 फौजी तरबियती परवाज पर थे। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि दुनियाई क्रिकेट का बड़ा मेला पाकिस्तान में सजने को तैयार है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। पीसीबी ने मेगा इवेंट की तकरीबात का शेड्यूल फाइनल कर लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।